सर्कुलर मोशन का वो कौन सा पार्ट होता है जो सर्कुलर मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? सर्कुलर एक्सेलरेशन। वेरी गुड। जो सेंटर की तरफ लग रहा है वो एक्सेलरेशन सर्कुलर मोशन करवाता है ना। जो एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ एप्लीकेबल है वही तो एक्सेलरेशन क्या करवाता है? सर्कुलर मोशन। इसके लिए मैं थोड़ा सा याद दिला देता हूँ। और तो पानी लाओ ना खरीद के, इस चुल्लू पर पानी ऐसा हाथ में रखो और 2 मिनट तक नाक डुबा के ऑब्जर्व करो, देखो क्या होता है। पता मैथ्स की क्यों लेके आया कॉपी? क्योंकि लास्ट क्लास के बाद उसने बैग खोल के नहीं देखा। उसने बैग ही खोल के नहीं देखा तो मैथ्स की कॉपी आ गई है ना। अच्छा चलो इधर ध्यान दो। तो बच्चों इसमें इस पॉइंट पर वेलोसिटी की बात करूं तो इस डायरेक्शन में, अगर इधर बात करूं तो सेम इस डायरेक्शन में, अगेन इधर और इधर। मैंने आपको क्या बताया था कि जो आपका एक्सेलरेशन रिस्पॉन्सिबल होता है सर्कुलर मोशन के लिए कौन सा होता है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, है ना। सेंट्रीपिटल बताया था। किधर एक्ट करता है वो? बाहर की तरफ। चलो वेरी गुड, टुवर्ड्स द सेंटर। अब थोड़ा सा न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन भी याद करते हैं। एक्सेलरेशन से फोर्स लाओगे या फोर्स से एक्सेलरेशन? फोर्स से ही लाओगे एक्सेलरेशन, मतलब ये सर्कुलर मोशन कोई ना कोई फोर्स करवा रहा है। कौन सा फोर्स होगा? उसी फोर्स को अपन नाम देंगे सेंट्रीपिटल फोर्स। तो टॉपिक डालो आज का सेंट्रीपिटल फोर्स। सबसे पहली लाइन हिंदी में लिखो। सेंट्रीपिटल, हाँ बिल्कुल, सबसे पहली लाइन हिंदी में लिखो। ऐसी आड़ी टेढ़ी हरकतें करनी चाहिए, इससे याद रहता है। मैं तो लिखता था। हाँ लिखना चाहिए, ऐसे हिंदी में लिखोगे ना तो जरूर याद रहेगा क्या था। तो लिखो सर्कुलर मोशन के लिए जिम्मेदार। पहला पॉइंट, सर्कुलर मोशन के लिए जिम्मेदार। हाँ, आपकी इच्छा है जैसे लिखो, याद रहना चाहिए। सर्कुलर मोशन के लिए जिम्मेदार, जिम्मेदार लिख दिया मैंने यहाँ पर। चलो चलो, नेक्स्ट पॉइंट लिखो जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके बाद। होता क्या सेंट्रीपिटल फोर्स? तो लिखो नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर। ये लाइन आप लोगों को अच्छे से याद रहनी चाहिए, भूलना मत। जैसे कि मैंने पोटेंशियल के लिए बोला था, क्या था? नेगेटिव वर्क डन बाय इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्सेस। वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये भी, नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर। अच्छा मैं पूछूं, अगर सेंट्रीपिटल फोर्स का कोई फॉर्मूला हो सकता है क्या? देखो सेंट्रीपिटल फोर्स का कोई फॉर्मूला होता ही नहीं है, आप ये बात याद रखना, कोई फॉर्मूला नहीं होगा। जो फोर्स सेंटर की तरफ लग रहा है वो फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाएगा। बिल्कुल अभी बताऊंगा, मैं उस पॉइंट पे आऊंगा। एक्चुअली में वो सेंट्रीफ्यूगल होता है, जो आप बोलते हो ना वो सेंट्रीफ्यूगल होता है। सेंट्रीपिटल फोर्स का एक्चुअली में कोई फॉर्मूला नहीं होता। जो फोर्स सेंटर की तरफ लग रहा है, अगर मान लो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है तो नॉर्मल रिएक्शन इज नोन एज सेंट्रीपिटल फोर्स। टेंशन लग रहा है टेंशन हो जाएगा, फ्रिक्शन है फ्रिक्शन हो जाएगा। जो भी फोर्स लग रहा है सेंटर की तरफ वो फोर्स क्या कहलाएगा मेरा? सेंट्रीपिटल फोर्स। ये बात समझ में आ गई? चलो, तो अब मैं इसको अगर मैं ये बोल दूं कि सेंट्रीपिटल फोर्स एफ सी दैट मस्ट बी इक्वल टू नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर। ठीक है, अब चलो कुछ छोटे मोटे क्वेश्चनों से शुरुआत करते हैं। हाँ अगर आप लोग जानना चाहते हो कि नहीं सर फॉर्मूला बना के बताओ तो कोई बड़ी बात नहीं है। मास इनटू एक्सेलरेशन ही तो करना है। ठीक है, मास क्या होता है? एम। और एक्सेलरेशन सेंट्रीफ्यूटल, सेंट्रीपिटल कौन सा बताया था मैंने? हाँ सेंट्रीपिटल जो बताया था। एक्सेलरेशन क्या बताया था मैंने?
और एक और चीज बोली थी मैंने, इसके अलावा आप ये भी लिख सकते हो एम आर ओमेगा स्क्वायर, दोनों बताया था ना, वी स्क्वायर अपॉन आर या फिर आर ओमेगा स्क्वायर, तो दोनों ही लिख सकते हो आप। चलो तौशिद का क्वेश्चन करें। एक क्वेश्चन लिखते हैं या फिर मैं चलो इससे देता हूँ यार बढ़िया से। क्वेश्चन लिखो, अ ब्लॉक ऑफ मास 1 किलोग्राम, a block of mass 1 kilogram is tied to a string of length 1 meter. The other end is fixed the block move on a smooth horizontal table मतलब फ्रिक्शन स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल with speed with constant speed 10 meter per second. Find the tension in the string. बहुत टुचकू सा क्वेश्चन है, एक बार आप लोग ट्राई करो फिर मैं करता हूँ। 10 सेकंड दिए पूरे। नहीं, 100 न्यूटन। अरे वाह, गुड। 100। चलो वैसे अगर आपने कंसेप्ट सुना था, अब ये भी मैंने जस्ट कहा था, जो फोर्स सेंटर की तरफ लग रहा है, नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर इज नोन एज सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, तो आप डायरेक्ट टेंशन निकाल सकते थे क्योंकि टेंशन ही लग रहा है डायरेक्ट, और उसको आपने क्या रखा होगा, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक, बाकी मैं वैसे कंसेप्ट से भी इसको क्लियर कर देता हूँ। देखो मैं इसी क्वेश्चन में चेंज कर देता हूँ, रेडियस गिवन है आपको 1 मीटर, मास यहाँ पर गिवन है कितना, 1 किलोग्राम, और स्पीड दे रखी है आपको, कितनी दे रखी थी, 10 मीटर पर सेकेंड, और इसके अलावा कुछ और फ्रिक्शन था नहीं, फ्रिक्शन जीरो था। चलो, और ये एक स्ट्रिंग थी, तो स्ट्रिंग में सबसे पहले ये बताओ टेंशन किधर की तरफ लगेगी। याद है मैंने क्या बताया था, ऑलवेज अवे फ्रॉम द बॉडी, बॉडी से क्या होगा, अवे मतलब इधर की तरफ। क्या इसके अलावा कोई और फोर्स लग रहा है सेंटर की तरफ, इकलौता फोर्स है, मतलब कि इस बार टेंशन इज इक्वल टू क्या होना चाहिए अपना, एम वी स्क्वायर अपॉन आर, आया ना, नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर। निकाल दो, मास कितना है 1, वेलोसिटी 10 का स्क्वायर अपॉन रेडियस 1, कितना आ गया। बड़ा आसान सा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बॉल ऑफ मास, थोड़ा सा टेस्टी क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अ बॉल ऑफ मास m, अच्छा ये वाला सबको क्लियर हुआ बच्चों ऑनलाइन में। लिखो, अ बॉल ऑफ मास m moves with a speed v against a smooth fixed
कहाँ गया, moves with speed v against a smooth fixed vertical circular groove of radius r, capital R है, radius capital R, kept on smooth kept on smooth horizontal surface, kept on smooth horizontal surface। अभी समझा रहा हूँ क्वेश्चन। फाइंड ए पार्ट करके लिखो, पार्ट ए, नॉर्मल रिएक्शन of the floor on the ball। दूसरा लिखो, नॉर्मल रिएक्शन of the vertical wall on the ball। समझो क्वेश्चन क्या है। जैसे मैंने ये आपको कैप दिखा रहा हूँ, ये कैप अपने एक ग्रूव काट के रख रखा है और इस कैप के अंदर एक बॉल मूव कर रही है, ठीक है। वो सरफेस के ग्राउंड को भी टच कर रही है, वॉल के भी, मतलब इसके कैप के वॉल को भी टच कर रही है, ठीक। तो दोनों पे नॉर्मल रिएक्शन होगा, तो आपको ये दोनों नॉर्मल रिएक्शन फाइंड करके बताओगी, ठीक है। सॉल्व दिस आउट, यू हैव 20 सेकेंड्स। थोड़ा सा टेस्टी था ना, 20 सेकेंड। दोनों ही आसान है, दोनों ही आसान है यार। अरे हर्ष, क्वेश्चन करो बेटा। बताओ। वेरी गुड, ठीक है बेटा। ग्राउंड को भी तो टच कर रहा है, ग्राउंड पे क्या लग रहा होगा, एम कॉमन सा। चलो एक बार देख लेते हैं अपन बोर्ड पे, इसी में सेटलमेंट कर दूं, इसी वाले डायग्राम में। मैं इसके दोनों तरीके से डायग्राम बना देता हूँ। एक तो बच्चों मान लो कि ये बॉल यहाँ पर कहीं पर है, तो बच्चों सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो फिर एक नॉर्मल रिएक्शन इधर की तरफ लगना चाहिए इस पे, बिकॉज ऑफ इस वॉल के कांटेक्ट में, ठीक। और यही क्या होगा आपका नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर। मतलब ये नॉर्मल रिएक्शन कितना आ गया मेरे पास, ये वाला कौन सा, ऑन द वॉल, कितना आ गया बच्चों, mv² अपॉन और नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर। दूसरा बच्चों इसका मैं ये वाला व्यू बनाऊं, ये तो था अपना वॉल, और ये है मेरा, मतलब वॉल कुछ ऐसे बोर्ड से अंदर जा रही है और ये है मेरा ग्राउंड। तो ग्राउंड पे नीचे लग रहा होगा mg, ऊपर लग रहा होगा नॉर्मल रिएक्शन। क्या मेरी बॉल अप या डाउन कोई भी मोशन कर रही है, नहीं कर रही। तो डायरेक्ट में क्या बोलूँगा, समीशन एफ वाई इक्वल टू जीरो, दैट इज वाई एन माइनस एम जी इक्वल टू जीरो, और एन इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, आसान सा था, डाउन। आ गया चिड़िया उड़ वाला क्वेश्चन।
तो इसमें एन जी याद रहेगा ग्राउंड पे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, अ ब्लॉक ऑफ मास स्मॉल एम, टेस्टी क्वेश्चन है। अ ब्लॉक ऑफ मास स्मॉल एम is kept on the edge of horizontal turntable of radius r, horizontal table लिख दो, turn table एक्चुअली सर्कुलर टेबल है, horizontal turntable of radius r which is rotating with constant angular velocity omega. along with the block, ब्लॉक को भी साथ में लेकर घूम रही है, along with the block if coefficient of friction is mu, angular velocity omega along with the block, मतलब ब्लॉक को भी साथ में लेकर घूम रही है। ठीक है, और इसके बाद लिखो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू, फाइंड द फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन ब्लॉक एंड टेबल। ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है। बाहर जाएगा वो, बाहर जाके गिरेगा, और वो क्यों गिरेगा भी समझा। इनफैक्ट तुमने अगर कभी किया भी हो तो एक कॉपी तो जनरली घुमाते रहते हो हाथ पे, उस पर कोई भी एक पार्टिकल रख के घुमा के देखो, ऑटोमेटिक ब्लॉक वो पार्टिकल बाहर जाके गिरेगा, सेंटर की तरफ नहीं जाएगा, बाहर जाएगा। क्यों जाएगा ये इसमें समझाऊंगा, और वही क्वेश्चन भी तो बाहर जाएगा, उस पर एक बाहर की तरफ फोर्स लग रहा है, दैट सूडो फोर्स इज आल्सो नोन, तो उसको बाहर जाएगा। बिल्कुल, आप अगर मग्गे या बाल्टी में या लोटे में पानी रखो और उसको जोर से घुमाओ, ऑटोमेटिक पानी बाहर की तरफ आने लग जाए, इसी वजह उसका भी क्वेश्चन करवाओ। क्या न्यू एम जी, बेटा इस आपको फ्रिक्शन के लिए क्या इसमें म्यू एम जी नहीं बोल, अभी बताता हूँ क्यों नहीं बोल सकते। म्यू एम जी अगर आपने ऑप्शन में लिख दिया तो आपका ऑप्शन में भी गलत हो जाएगा। अभी रीज़न बताता हूँ उसका क्यों। आप लोग अपने अकॉर्डिंग सही बोल रहे हो, पर एक गलती हो रही है वहाँ, समझो क्यों। क्या ये म्यू एम जी लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू नहीं होती? जरूरी है कि वो लिमिटिंग फ्रिक्शन तक पहुंच चुका हो सकता है धीरे भी घूम रहा हो सकता है ना ऐसा भी। अभी मैं इसका डायग्राम बना के आपको क्लियर करता हूँ। म्यू एम जी क्यों नहीं है ये समझो पहले। लेट अस सपोज बच्चों यहाँ पर रखा है पार्टिकल, ठीक है, और इसमें इधर की तरफ लग रहा होगा फ्रिक्शन फोर्स, ये तो सब एग्री करते हो, और यही होगा इसका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। चलो उसके बाद में करते हैं, पहले आप लोगों के अकॉर्डिंग मान लेते हैं। आपने कहा सर ऊपर लगना चाहिए इस पे नॉर्मल रिएक्शन, नीचे लगना चाहिए एम जी,
और यहाँ की तरफ जो फोर्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू म्यू इंटू एन या म्यू एम जी। आपने ये बेटा ये म्यू एम जी कौन सी कंडीशन होती है याद है आपको, जिसके बाद अगर थोड़ा सा भी फोर्स अगर मैंने इधर की तरफ बढ़ाया तो इधर मूव कर जाएगा, मतलब कि कौन सी सेक्शन थी, लिमिटिंग। जरूरी है क्या अभी लिमिटिंग, हो सकता है अभी तो स्लो घूम रहा हो। अब बता, मैंने एक बॉल एक पार्टिकल को यहाँ पर रखा और इसको ऐसे बिल्कुल, लग जाएगा उतना फ्रिक्शन, लग जाएगा तो पार्टिकल इधर आ जाना चाहिए, नहीं लगेगा ना। तो इसलिए यहाँ पर क्या लगेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स दैट इज फ्रिक्शन इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, या तो एम वी स्क्वायर अपॉन आर, लेकिन यहाँ पर अपन को क्या दे रखा है, ओमेगा दे रखा है, तो एम आर देगा इसको बस। ठीक है, ये क्यों नहीं लगा ऑप्शन में, ये चीज़ समझ लेना, क्यों नहीं लगा फिर से, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू अचीव नहीं, जरूरी नहीं ऑप्शन में गिवन मिल सकता है, और हम खुशी खुशी लगाएंगे। हाँ बेटा, बेटा हॉरिजॉन्टल टर्न टेबल इसलिए बोला क्योंकि सर्कुलर टेबल है वो हॉरिजॉन्टल पे रखा हुआ ये, ऐसा कुछ है। देखियो कि आप लोगों ने पूरब एंड पश्चिम, बहुत पुरानी मूवी, ऐसे रखी हो ग्राउंड पे जो ये टेबल घूमती रहती है। बेटा बिल्कुल अंदर की तरफ ही लग रहा है सेंट्रीपिटल, मैंने क्या बोला, नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर इज नोन एज सेंट्रीपिटल। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, एम आर ओमेगा स्क्वायर ही तो होगी। तुम इसको सोच रहे हो बाहर की तरफ लग रही है, अब वो फोर्स कौन सा लगेगा तो उसकी बात अभी 2 मिनट बात करूंगा, दैट इज ऑल्सो नोन एज सूडो फोर्स होता है। ठीक है, वो अभी 2 मिनट बाद जब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तब बात करूँ। एक्चुअली में इसमें बाहर की तरफ एक फोर्स लग रहा है जिसकी वजह से बाहर जाता है, ठीक है, वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। हाँ हाँ, बेटा एक सेकंड रुक जाओ। हाँ बेटा, उसको क्या कोई अंदर की तरफ खींच रहा है, सर्कुलर मोशन की वजह से वो बाहर की तरफ जा रहा है, और बाहर की तरफ क्यों जा रहा है तो इसका रीजन होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दैट इज सूडो फोर्स। उसकी बात मैंने अभी की नहीं है इसलिए मैं उसके बारे में बता भी नहीं रहा हूँ। ठीक है, बस मैंने अभी आपको क्या बताया कि ये ऑब्जेक्ट बाहर की तरफ जाने की कोशिश। हाँ बेटा गार्गी बोलो। एक्चुअली में जो भी फोर्स सेंटर की तरफ लग रहा है, नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर इज नोन एज सेंट्रीपिटल फोर्स बस। इस केस में फ्रिक्शन लग रहा था, पिछले वाले केस में नॉर्मल रिएक्शन लग रहा था, उससे पहले टेंशन लग रहा था। मैंने आपको तीनों केसेस बता दिए कि जो भी फोर्स सेंटर की तरफ लग रहा है वो क्या होता है आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन दूं, थोड़े आसान। एक बालक ने क्वेश्चन दिया था, दिखाया था मुझे, उसका क्वेश्चन कर। बस आपको मैंने क्या बोला था कि मोशन के अपोजिट लगता है फ्रिक्शन। बच्चे क्वेश्चन दिया मैंने, ये एक रॉड से 3 स्टोन्स बंधे हुए 1 kg, और ये घूम रहा है 5 रेडियन पर सेकंड से, सबकी लेंथ है 1 मीटर 1 मीटर।
फाइंड द टेंशन इन ऑल द स्ट्रिंग। ये सारी स्ट्रिंग्स की लेंथ है, मतलब ये मान लो कि ये ब्लॉक की जो लेंथ है ना वो तो 0 है, हमने इसको माना है, ठीक है। सिर्फ ये स्ट्रिंग्स की लेंथ है 1 मीटर 1 मीटर एंड 1 मीटर, ठीक है। टेंशन इन ऑल द स्ट्रिंग, अच्छा सा टेस्टी सा क्वेश्चन। आज सबको जाएगा अगर थोड़ा सा दिमाग चलाओगे तो। क्या सर्कुलर मोशन है बेटा, जेई को बहुत पसंद है चैप्टर की इंटरमिक्सिंग, बात को समझो। टेंशन इन ऑल द स्ट्रिंग, तो तीनों के अलग अलग हो गए ना, अच्छे थ्री तीन होगी, तीनों के अलग अलग रेट। हाँ तो क्या दिक्कत है, निकाल के देखो। अच्छा ये बताओ, सबसे बेसिक बात बताई मेरी भूल गए, जितनी स्ट्रिंग होगी उतनी टेंशन होंगी। क्या अलग अलग स्ट्रिंग है तीनों, तीनों में अलग अलग वैल्यू होगी टेंशन की। क्या एक एक करके बोलो, पहले की 25 आ रही है, हो सकता है, मैंने अभी चेक नहीं किया, तुम बोलो। बिल्कुल पड़ेगा, अब वो तुम सोचो कैसे पड़ेगा। आ गया, बताओ कितना आया। लेकिन स्टार्टिंग से उसका 150 आया, उसके वाले का 125 और उस वाले का 75, चलो मैं चेक करता हूँ, टेंशन बता रही हूँ, मैं भी करूँ। क्यों, क्या जरूरत है, मैंने एक ही बात तो सिखाई, तुम लोग क्यों इतना दिमाग दौड़ा रहे हो। एफ नेट टू द सेंटर इज नोन एज सेंट्रीपिटल फोर्स, इसके अलावा मैंने कुछ सिखाया ही नहीं है। 75, 50 और 25, मतलब सेंटर की तरफ कम होगा, गलती कर रहे हो। अच्छा ये क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि इनमें से कौन सी स्ट्रिंग सबसे पहले ब्रेक होगी, तो अब आप लोग ये मत सोचना कि कौन सी ज्यादा ब्रेक होगी या कौन सी होगी, आप ये देखना है कि टेंशन किस में ज्यादा आ रही है, जिसमें ज्यादा आ रही है वो सबसे पहले ब्रेक होगी, एबीसी नाम दे देंगे आप, ठीक है। ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, चलो देखते हैं। अब तो मैं भी करके मानूंगा। सबसे पहला काम, टेंशन अज्यूम करो, लेट अस सपोज यहाँ पर टेंशन कितना लग रहा है बच्चों, T1, यहाँ पर T2, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, T2 सेम स्ट्रिंग सेम टेंशन, यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों T3, तो यहाँ पर भी इजी है। अब ये पॉइंट सबसे पहला ये वाला ब्लॉक पकड़ते हैं, ठीक। इस वाले ब्लॉक में बताओ सेंटर की तरफ कितना फोर्स लग रहा है, इकलौता फोर्स है T3, तो T3 इज इक्वल टू क्या होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स दैट इज एम आर, सॉरी एम आर ओमेगा स्क्वायर, यही होता है। वैल्यूज रख देते हैं, एम कितना है 1, रेडियस कितना हो जाएगा यहाँ तक का, बच्चों इधर देख लो, रेडियस कितना हो जाएगा यहाँ तक का 3, और ओमेगा कितना है अपने पास 5, 5 का स्क्वायर 25, दैट इज 75। क्या पहला क्लियर है, हाँ या ना। सेकंड ब्लॉक के लिए देखते हैं, ये फर्स्ट केस, सेकंड ब्लॉक के लिए ये बताओ नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर इस ब्लॉक के लिए कितना है, T2 माइनस T3, क्योंकि इस बार देखो इस ब्लॉक पे दो फोर्सेस लग रहे हैं, T2 माइनस T3, ये भी किसके बराबर होगा, एम आर ओमेगा स्क्वायर के एम 1 kg, रेडियस 2 होगा इस बार, और ओमेगा कितना है 5 का स्क्वायर 25, दैट इज 50 न्यूटन। अरे अभी ऐड होगा ना, ये T2 माइनस T3 की वैल्यू थी, तो T2 और बच्चों T3 इधर आके प्लस का हो जाएगा, T3 की वैल्यू क्या थी 75, कितना हो गया ये 125 न्यूटन। ऐसे लास्ट वाला निकालोगे, लास्ट वाले के लिए क्या बचेगा, थर्ड वाले के लिए, हाँ
इज T1 माइनस T2 इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर 125 और ये T2 भी उधर जाके ऐड हो गया, कितना हो गया 125 और ये कितना आ गया बच्चों T1 इज इक्वल टू 150 न्यूटन। आसान था नहीं था? हम्म, निकाल लो क्या दिक्कत है, लेकिन T1 अकेले कैसे निकाल सकते हो? मैंने बोला था नेट फोर्स T1 माइनस T2 लिखना पड़ेगा। इस पे नेट फोर्स कितना है सेंटर की तरफ T1 माइनस, सिर्फ T1 कर लिया तो गलती कर दी। तो अब ये देखो सबसे पहले कौन सी स्ट्रिंग टूटेगी, सबसे पहले T1 वाली टूटेगी और कॉमन सेंस भी था, इस पे सारे मार्क्स लग रहे। ठीक है, अब एग्जामिनर खेलने के लिए तो और भी तरीकों से है, स्ट्रेंथ ऑफ द स्ट्रिंग्स आर 1:, ऐसा भी दे देगा। अब पकड़ो कौन सा टूट, तीनों की स्ट्रेंथ 1:, में मान वो स्ट्रेंथ बाकायदा दे देगा कि वो इतने न्यूटन तक का बियर कर सकते, 50 न्यूटन 100 न्यूटन एंड 1। इनमें से देखो कौन सा टूटने वाला लग रहा है, सब सेकंड वाला टूटना, वट एवर, कुछ भी ऐसा क्वेश्चन बना सकता है वो मेरे। हम्म, शौक उसी से लगता है, जब पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। एक्चुअली में सर्किट में करंट फ्लो ही नहीं होता, सर्किट पर्टिकुलर पॉइंट पे बनता है, फ्लो पोटेंशियल डिफरेंस होता है। सही देखा है, ला के दिखाऊंगा, मेरे पास रखा है परमानेंट बैटरी। इसमें से स्पार्क निकलेगा लेकिन हाथ से पकड़ लेंगे कुछ, बट दैट इज डायरेक्ट करंट, इसलिए ऐसा नहीं होता। अब ये चीज़ें इतना ज़्यादा बताऊंगा ना तो परेशान हो जाओगे, डायरेक्ट करंट क्या होता है, अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, जब पढ़ाएंगे तो बात करना, ट्वेल्थ में करते हैं, ट्वेल्थ में बात करेंगे इसके बारे में कैसे। ट्वेल्थ में चैप्टर ही अलग से अल्टरनेटिंग करंट, तो गला सूख जाएगा उस चैप्टर को देख, 7 नंबर का चैप्टर आता है वो, यही में तो आता ही नहीं, एडवांस में ही नहीं, वो एडवांस में नहीं आता वो चैप्टर, मेंस में आएगा। जो चैप्टर थोड़ा सा भी अगर तुम्हें लगेगा ना कि आसान है तो उस चैप्टर को एडवांस हटा देता है। ऐसे एक दो चैप्टर और में सेमी कंडक्टर है, तो ये सब एडवांस ने हटा रखा है, वो भी 7 नंबर का सीबीएसई में आता है लेकिन वो हटा चुका है। अच्छा चलो एक नेक्स्ट क्वेश्चन, इस बार मैं क्वेश्चन का डायरेक्ट डायग्राम बना देता हूँ। ये वाला सबको क्लियर है, आसान था ना? एक्चुअली में उसको हटाने का रीज़न ये नहीं आसान है, उसमें क्या है ज़्यादा वेराइटीज़ के क्वेश्चन बना नहीं सकते, और आईटी का रूल है कि क्वेश्चन करने, अब वो कहाँ से लाए फिर नए क्वेश्चन, सारे बता चुके हैं, तो हटा ही दिए। अच्छा बच्चों ये एक ब्रिज है जिसका रेडियस कहीं ना कहीं आर होगा, यहाँ पर एक गाड़ी है टॉप पर, ठीक, टॉप पर एक गाड़ी है
तो इसके लिए आपसे पूछा गया है नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा इसका। जब ये हाईएस्ट पॉइंट पे होगा तब इसका नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा, ये टॉपेस्ट पॉइंट है ठीक है, तो यहाँ पर इसका नॉर्मल रिएक्शन गाड़ी का इस ब्लॉक का जो भी मास एम है। नहीं कोई वेलोसिटी वगैरह कुछ नहीं, मूव कर रहा है। और वैसे तो इसकी तरफ से आप वेलोसिटी मेरी तरफ से ले लो v, बाकी इसने दे नहीं रखा। नॉर्मल रिएक्शन क्या, फ्रिक्शन नहीं दे रखा, कोई फ्रिक्शन एक्चुअली में इसमें फ्रिक्शन भी लगेगा तो सर्कुलर मोशन देना देना। क्या आया बेटा, हाँ एम ब्रैकेट के बाहर रखा होगा आपने, हाँ ठीक, सही है। ये बहुत आसान सा है बच्चों यार, इधर देखो नीचे क्या लग रहा होगा, एम जी, ऊपर नॉर्मल रिएक्शन, और कुछ, बस इतना ही। ये बताओ नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर कितना है, एम जी माइनस एन, सॉरी एन माइनस एन, नीचे की तरफ टुवर्ड द सेंटर ना, एम जी माइनस एन, ये टुवर्ड्स द नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर, और ये क्या होगा एम वी स्क्वायर अपॉन आर, एन निकालना था, एन क्या आ जाएगा एम जी माइनस एम वी स्क्वायर अपॉन आर। नहीं होंगे बेटा, ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है, यही तो क्वेश्चन है बिल्कुल। और यहाँ पर आपसे पता है क्या पूछा जाएगा क्वेश्चन, एम जी बड़ा होगा या एन, बेटा ये जा रही है ऐसे, टॉप पे है ब्रिज के, बच्चे एक रेडियस के अलोंग सर्कुलर मोशन नहीं कर रही हो, एक रेडियस के अलोंग सर्कुलर मोशन कर रही है हाँ या ना, सर्कुलर मोशन कर रही है तो पक्का सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा। मतलब तुम्हारे कहने का मतलब है सर्कुलर मोशन तभी होगा जब वो धागे से बंधा हुआ हो, तो नेट फोर्स को नॉर्मल रिएक्शन लगेगा ही नहीं, हवा में उड़ रही है क्या, कॉन्टेक्ट सरफेस तो है ना, कॉन्टेक्ट सरफेस है या नहीं, हाँ या ना, कॉन्टेक्ट सरफेस है तो क्या नॉर्मल रिएक्शन मैंने लगाया। मैंने आपसे हर कंडीशन पे नहीं पूछी है, सिर्फ टॉप के कंडीशन पे पूछे, टॉप एज के कंडीशन, क्यों, क्योंकि यहाँ पर तो कुछ और ही हो जाएगा। जरा सोचो, ये एम जी, ये नॉर्मल रिएक्शन निकालते रहो बैठकर, सिर्फ इसलिए टॉप एज की कंडीशन, ठीक है, जब वो टॉप पर है वहाँ पर ही दोनों इक्वल एक से एक लाइन में होंगे, कोलिनियर हो, यहाँ पर फिर एंगल वगैरह भी चाहिए। समझ गया पंगा क्या है, क्या, तो यहाँ पर आपसे पूछा क्या सिग्मा, हाँ हाँ, तो एफ एक्स हमने लिया ही कहाँ काम में, एक्स वाई तो लिया ही है, उड़ थोड़ी रहा है वो, एक जगह पर है, एफ वाई जीरो, एक्स में मोशन कर रहा होगा, बिल्कुल कर रहा है वो, लेकिन एक्स डायरेक्शन में क्या कोई चेंज है, बस तो मेरे को जरूरत ही नहीं थी, मुझे एक्स डायरेक्शन के लिए ना कुछ पूछा गया ना कोई ज़रूरत थी, बस, हाँ बेटा फिर उस कंडीशन में यहाँ पर एक एडिशनल फोर्स भी लगेगा, दैट इज नोन एज एफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वैल्यू क्या होती है अगर ये जानना है तो उसकी वैल्यू यही होती है माइनस एम वी स्क्वायर अपॉन आर, लगा लो सेम आंसर, ठीक है। और ये होता है सूडो फोर्स, तो मैं इसको अभी बता नहीं रहा था, मैं इसको सोच के बैठा था सेंट्रीफ्यूगल आपको लास्ट में बोल दूंगा कि इसकी जरूरत ही नहीं हो, बट आप लोग जानना चाहते हो तो पढ़ लो। सेंट्रीफ्यूगल के बिना आप सारे क्वेश्चन कर सकते हो, क्यों, याद करो मैंने बताया था सूडो फोर्स, क्या बोला था, सूडो फोर्स पढ़ लो, बिना इसके सब कुछ कर सकते हो, सेम ये भी तो सूडो फोर्स है सेंट्रीफ्यूगल, जरूरत ही नहीं पड़ती इसके, हम डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है।
आपकी इच्छा है तो पढ़ो, कोई टेंशन नहीं। तो यहाँ पर ये बताओ mg बड़ा होगा या नॉर्मल रिएक्शन। तो यहाँ पर आपके लिए एक चीज निकल के आई है कि mg इज ग्रेटर देन नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, इसी क्वेश्चन को अगर मैं थोड़ा सा पलटी मार दूं, ऐसा बना दूं, यहाँ पर रखिए गाड़ी, ये चल रही, अब बताओ, इस बार ऐसा ब्रिज है, होते हैं कई लोग बना देते हैं ऐसे फालतू ब्रिज, सॉल्व तो करो। इस केस को भी लिख लो, जैसे इसको नोट किया ना वैसे इसको नोट करो। क्या हुआ? नहीं, क्यों? इस बार नॉर्मल रिएक्शन कहाँ, ऊपर, नीचे लग रहा है mg, और सर्कुलर मोशन इसके अबाउट, तो n माइनस एम जी इज इक्वल टू माइनस सॉरी एम वी स्क्वायर अपन आर। नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर बड़ा कौन सा होना चाहिए, नॉर्मल रिएक्शन, तभी तो सर्कुलर मोशन कर रहा है, वरना सर्कुलर मोशन होगा ही नहीं। यही तो मैं बता रहा हूँ आपको, सेंटर की तरफ कोई फोर्स नहीं लगा, मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं लगा, सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं लगा तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन नहीं आएगा, एक्सेलरेशन नहीं आएगा तो सर्कुलर मोशन कर ही नहीं सकता। ये तो सीखा था आपने। अब आई बात समझ में, अगर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन नहीं लगा तो कैसे सर्कुलर मोशन करेगा, यही तो सिखाया मैंने। कौन जिम्मेदार है, सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, तो इसलिए mg का n से छोटा होना बहुत जरूरी है। अगर ये दोनों इक्वल हो गए तब तो स्ट्रेट लाइन में मोशन कर जाएगा। जब आप गाड़ी यहाँ से लेके आओगे गाड़ी नीचे नहीं आएगी, ऐसे जाएगी। ठीक है, चलो एक बहुत टेस्टी सा क्वेश्चन आया मेरे दिमाग में, यहाँ तक नोट कर लो फिर चलते हैं। अच्छा, सर्कुलर मोशन में मजा आ रहा है नहीं आ रहा? अगले क्वेश्चन में और ज्यादा आएगा। अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन ये तो नॉर्मल, ये तो कंसेप्ट बिल्डिंग कर रहे हो कि तुम सेंटर की तरफ जो फोर्स लग रहा है, तुम ये कंसेप्ट बिल्डिंग। क्या बच्चे गलती करते हैं, इसका फॉर्मूला याद करने की कोशिश करते हैं, अलग अलग चीजें रटते हैं, रटना ही नहीं है। नेट फोर्स टू द सेंटर इज। चले अगले क्वेश्चन पे, थ्योरी ना लिखवा के मैं डायरेक्ट क्वेश्चन का डायग्राम बना देता हूँ। हाँ सोहम, बेटा आपको जानते हो बिना पैंदे का लोटा, बिना पैंदे का लोटा, नहीं जानते बिना पैंदे का लोटा? अरे पैंदा मतलब जो नीचे उसका बेस होता है वो नहीं होता, तो ऐसे ऐसे घूमता रहता है गोल 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 गोल, जानते हो ना? ये नहीं जानते तो कम से कम थाली का बैंगन तो जानते होगे, थाली का बैंगन, थाली, थाली का बैंगन भी नहीं जानते? ए यार, क्या किया आपने जीवन में? बैंगन को किसी थाली में बिना हाथ से पकड़े काट के देखो क्या होगा, इधर से उधर भागता रहेगा वो, नहीं कटेगा, भागेगा। तुम्हारे पास सस्ती वाली चाकू है। चलो इधर समझो, बिना पैंदे के लोटे पे ये रहा मेरे पास एक बिना पैंदे का लोटा, ठीक, लग रहा है लोटे जैसा सर्कल, क्या? नहीं फिर तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे यार, थोड़ा सा इसको सर्कुलर बना लो। अरे मान लेना यार सर्कल। कुछ बच्चे होते हैं वो डिजर्व करते हैं बिना पैंदे, जो चलती क्लास में सो जाते हैं। बेटा लोटा पानी पी, ठीक है, इधर ध्यान देते हैं। बच्चों इस लोटे को क्या किया हम लोगों ने, घुमाना शुरू कर दिया, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से। यहाँ पर एक पानी का वाटर का ड्रॉपलेट था, क्या होगा इसके साथ, जैसे घूमना शुरू किया धीरे धीरे आगे भागेगा। मैंने मान लिया इस कंडीशन पर आकर
वो स्टक हो गया, ना तो ऊपर जा रहा है ना नीचे आ रहा है। ठीक, इस ड्रॉपलेट का मास स्मॉल m है। अच्छा अब ये बताओ, अगर ये घूम रहा है तो ये भी तो एक सर्कुलर पाथ ले रहा होगा ऐसे। और अगर ये सर्कुलर पाथ ले रहा है तो इसका रेडियस मैं मान लेता हूँ स्मॉल r, और इसका रेडियस लोटे का कैपिटल R। ठीक है, इस लोटे का रेडियस क्या है, कैपिटल R। आपसे क्वेश्चन ये है, मुझे ये एंगल थीटा बताओ। क्या बच्चे, एक तो बेटा इसका बेटा एक सर्कुलर पाथ भी तो फॉलो कर रहा होगा। जैसे देखो ये एक्चुअली में ऐसे घूम रहा है, बेस का तो एक सर्कल होगा ना, तो बेस के सर्कल का स्मॉल r है, और ये वाला कैपिटल R। ठीक है, एक्चुअली में ये इस तरीके का पाथ फॉलो कर रहा है, कोनिकल पेंडुलम वाला। करके देखो। ये जो बेस पे हाँ ओमेगा दे दिया ना मैंने। ड्रॉपलेट की बेटा कोई वेलोसिटी मुझे गिवन नहीं है, वो इसी के साथ घूम रहा होगा ओमेगा से, जिससे अपना लोटा घूम रहा है उसी से वो भी घूम रहा है। थीटा क्या, हेमिस्फेरिकल बाउल, पढ़े लिखे लोग। क्या बेटा, तो ये ड्रॉपलेट बेटा इसके साथ साथ घूम रहा है ऐसे, ये पाथ फॉलो कर रहा है, देखो एक सर्कुलर पाथ फॉलो कर रहा होगा ना, ये खुद एक हेमिस्फेयर है, और ये ड्रॉपलेट इसके साथ अगर घूम रहा है तो बेटा ये एक सर्कुलर पाथ फॉलो कर रहा है। इसकी कोई अलग से वेलोसिटी गिवन नहीं है, मतलब कि ये इसके साथ खुद घूम रहा है। ठीक है, क्यों रह जाएगा बेटा, यहाँ से एक फोर्स नहीं लगेगा इसको जो ऊपर लेके जाएगा। बेटा उस इनर्शिया को ओवरकम करके ही वो इधर लेके जाएगा। तुम सोचो बाल्टी जब घुमा दोगे जोर से तो पानी बाहर क्यों आता है, वो यही है, इधर से एक फोर्स लग रहा है जो इसको ऊपर लेके जाने वाला है। बिल्कुल सेंटर में होगा तो टॉर्नेडो बन जाता है, उसका रीजन बताऊं क्या, इक्वल मास दोनों तरफ सेपरेटेड। अच्छा वॉशिंग मशीन में कौन सा वॉशिंग मशीन ज़्यादा अच्छा होता है, फ्रंट लोड टॉप लोड, क्योंकि महंगा आता है, खराब होता है वो, टॉप लोड ज़्यादा अच्छा होता है, लोगों को पता ही नहीं होता। उसमें सारी गंदगी जो मैक्स अभी बताऊंगा मैक्सिमम मिनिमम पोजीशन, ये आज तो नहीं कल की क्लास में बताऊंगा। महंगा होता है तो हर चीज़ अच्छी नहीं होगी। एक मिनट बेटा, हाँ क्या, बिल्कुल तोड़ना पड़ेगा, टूटेंगे टूटेंगे। क्या है बताओ, थोड़ा सा आस पास हो। हाँ बेटा क्या कह रहे थे गार्गी आप। नहीं बेटा ड्रायर तो उसके साथ भी आता है बगल में। अच्छा चलो अभी इधर ध्यान देते हैं। सबसे पहले नीचे लग रहा होगा कुछ mg, और कुछ इसके अलावा नॉर्मल रिएक्शन, क्या रेडियस के अलॉन्ग ही लगेगा नॉर्मल रिएक्शन। अगर आप सबने मुझसे ऑप्टिक्स पढ़ा है, लाइट, तो मैंने आप लोग को एक चीज बताई थी उस लाइट चैप्टर में, स्फेरिकल मिरर पढ़ा था। मैंने बोला था कोई भी रे जो सेंटर से पास होगी वो क्या होगी, प्रिंसिपल एक्सिस, दैट इज नॉर्मल, है ना। तो यानी कि अगर मैं इसका नॉर्मल रिएक्शन लगाऊं तो कौन सा होगा बच्चों, जो सेंटर से, इस स्फेयर के सेंटर से पास हो रहा हो।
मतलब कि यहाँ पर होगा इसका कोई भी एक नॉर्मल रिएक्शन, इसके अलावा कोई और फोर्स रिएक्शन दिया ही नहीं है मैंने। अब कर सकते हो इसका सॉल्व, नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर कैसे, इसके कंपोनेंट तोड़ने पड़ेंगे mg के, आया ना। अच्छा और कोई फोर्स नहीं लग रहा इस पे, सूडो फोर्स लगेगा, किस तरफ लगेगा, सर्कुलर मोशन के अपोजिट। सर्कुलर मोशन कौन कर रहा है, नहीं ड्रॉपलेट कर रहा है, देखो सर्कल के अराउंड कौन कर रहा है, ड्रॉपलेट, मतलब इसके रेडियस के अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि इधर की तरफ लग रहा होगा mv² सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। बेटा डायरेक्शन अपोजिट कर दी ना, अगर इधर की तरफ रखता तो माइनस लग, ठीक है, लग रहा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब इसको सॉल्व करो और निकाल के बताओ क्या आएगा। दो कंडीशन टूटेगी, एन के कंपोनेंट तोड़ देता हूँ, देखो ये थीटा तो ये भी थीटा, ऊपर की तरफ टूट गया एन कॉस थीटा, इधर की तरफ टूट गया एन साइन थीटा। कैन आई राइट एन साइन थीटा इज इक्वल टू mv²/r समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0 से, और दूसरा मैं लिख सकता हूँ एन कॉस थीटा इक्वल टू mg, दोनों को डिवाइड मार दो, m से m गुजर गया, n से n गुजर गया, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू v²/rg। अब देखो इसे स्मॉल आर का और इस कैपिटल आर का कोई रिलेशन है क्या, क्या रिलेशन है, साइन थीटा इज इक्वल टू स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर, यानी कि मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों, स्मॉल आर इज इक्वल टू आर साइन थीटा, यहाँ पर रख देते हैं आर साइन थीटा, गड़बड़ आ रहा है मुझे, आर ऊपर जाना चाहिए था, हाँ क्या कह रहे हो, टेन थीटा से, बेटा ये स्मॉल आर मुझे प्रैक्टिकली गिवन नहीं है, मुझे कैपिटल आर गिवन, ठीक है ना, ये तो अपन ने अज्यूम किया स्मॉल आर, इसलिए स्मॉल आर को रिमूव कर रहा हूँ मैं। चलो बस अब इसमें वैल्यू डाल दो और निकाल लो इसको, बट मुझे पता नहीं क्यों वो गड़बड़ है, कैसे करता है, कुछ तो गड़बड़ है, उसका एक भी एपिसोड नहीं देखा। चलो देखो इसमें कुछ निकल रहा हो तो, अच्छा गड़बड़ पता है क्या किया है, वी क्यों लगा रहा हूँ, मेरे को ओमेगा की बना ना, तो ओमेगा डालो, बाकी ठीक है, वैसे वी से निकाल लो कोई टेंशन नहीं, यहाँ पर वी की जगह रख दो आर ओमेगा और सॉल्व कर लो एक बार के लिए। आर ओमेगा रखोगे क्या जाएगा बच्चों, r² ω² / एक आर से एक आर गुजर गया, अब आर की वैल्यू रख दो, उसमें क्या हो जाएगा, आर साइन थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू कैपिटल आर साइन थीटा ओमेगा अपॉन जी, साइन थीटा से साइन थीटा गुजर गया, मेरे पास आ गया कॉस थीटा इज इक्वल टू जी अपॉन आर ओमेगा इक्वल टू कॉस थीटा। याद व्याद मत करना, सॉल्व करना हमें, ठीक है। इतना टफ था ना, यार टफ तो नहीं था ये, अगर तुम लोगों को एनएलएम थोड़ा सा भी याद होता कंपोनेंट में तोड़ ले तो 1 सेकंड का काम था। नॉर्मल रिएक्शन टुवर्ड द सेंटर होता है, हेमिस्फीयर है, ध्यान रखना, आप टेंजेंट एंड नॉर्मल मैथ्स में पढ़ के आ चुके हो, यहाँ भी फिर भी कंफ्यूज हो रहे हो। टेंजेंट हमेशा रेडियस के साथ कैसे एंगल पे होता है, क्यों, सेम रीजन ही तो है, ठीक है, टेंजेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द नॉर्मल, सॉरी रेडियस, बादल 10th क्लास में एक बालक आता है, उसको जैसे फ्री टाइम मिलता है वैसे टेबल पे ऐसे मुंह घिसने लग जाता है, उसको बोलता है कि दांत शार्प कर रहा है क्या कर रहा है, रोज क्या बेटा उसकी क्लास खत्म होते मुंह घिसना शुरू,
अच्छा हाँ, वो भी तो कर। आज वो गए थे। आज भी आई थी कि धूप में बारिश? हाँ, तो फिर वही पार्टी अटेंड कर रही होगी। चलो एक और टेस्टी क्वेश्चन दूं? नहीं दूं? अब बस दो टेस्टी क्वेश्चन है, फिर नया टॉपिक आ जाएगा। लिखो दूसरा एक टेस्टी क्वेश्चन। हो गई 20 मिनट और बचे। इस क्वेश्चन के बाद चाहे वो खत्म, क्लास ही खत्म। लिखो, अ पार्टिकल ऑफ मास स्मॉल m is moving with a constant speed a particle of mass small m is moving with a constant speed v in a circular path in a smooth horizontal plane by a spring force by a spring force. If the natural length of spring if the natural length of the spring is L naught and stiffness is K, find the elongation of the spring. Diagram given है question. देख लेना कैलकुलेशन, मेन कंसेप्ट समझना। स्क्वायर की तो कह रहे थे, है तो सही। एक्चुअली में यहाँ पर लिखा था पहले से। आपको पता है ये सब जो क्वेश्चन करते हैं ना, फिजिक्स डायग्राम पे खत्म हो जाता है, और मैथ्स फिजिक्स सिर्फ उस डायग्राम पे खत्म हो। क्या डायग्राम पे अपन ने कंडीशन निकाली थी ना, एन इधर लगेगा, एम ओमेगा, आर ओमेगा, ये चीज़ होती थी। शायद वी दे रखा ना, वेलोसिटी कांस्टेंट है, स्टेपनेस के गिवन है। सॉल्व दिस आउट, फटाफट मुझे आंसर चाहिए। टाइम एम वी स्क्वायर बाई के आर। बेटा उसने एक्स पूछा है आपसे, मतलब किसका इलांगेशन होगा? बताओ आंसर क्या आ रहा है। रूट ऑफ के स्क्वायर एल नॉट स्क्वायर प्लस 4 mv स्क्वायर के माइनस के एल नॉट अपॉन 2। कोई आसपास आए तो बता देना। चलो फटाफट करो। एल नॉट उसकी नेचुरल लेंथ है ना। ये एक लाइन का क्वेश्चन है।
अच्छा अच्छा, करो ट्राई, ट्राई करो ट्राई करो। इसलिए मैं आंसर पहले नहीं बताता वरना घबराहट हो जाती है। चलो करो ट्राई। तो अभी से उस क्लास का क्यों पढ़ने लग? आएगा चैप्टर तब बताऊंगा। सही बात है, सही बात है। वो इनफैक्ट अगर हम एक कंटिन्यूस वायर पे भी चल रहे हो तो पास पास स्टेप चलाओ, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा। अगर तुम मान लो सर्कस ज्वाइन कर लेते हो और बिजली के खंभे जो होते हैं ना बाहर, उस तार पे चलना शुरू कर, पास पास से स्टेप रखो, वैसे उसमें रेजिस्टेंस वैसे भी कम होता है, बट अगर मान लो ज़्यादा हो तो करंट लग सकता है। रूट ऑफ के स्क्वायर एल नॉट स्क्वायर प्लस 4 mv स्क्वायर के माइनस के एल नॉट अपॉन 2 के। नहीं आया क्या, मैं करूँ क्या यार तुम लोग भी? एक और चलो करो करो। अरे बहुत आसान सा क्वेश्चन है। चलो एक हिंट देता हूँ, किधर आचार्य लगे। एक्स फाइंड करना है ना अपन को, एक्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा चलो मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, टाइम अप टाइम अप टाइम अप। आ गया बच्चे, क्या आया आंसर? ठीक है बेटा, इसमें से माइनस वाला पार्ट हटा दोगे क्योंकि हम लोग कंप्रेशन नहीं। रीज़न ये क्योंकि सर्कुलर मोशन कब होगा, जब नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर हो, इसलिए माइनस वाला हम पार्ट हटा देंगे और सिर्फ प्लस वाला काम में लेंगे। ठीक है, चलो वेरी गुड। हाँ बालकों इधर भी देख लो अब एक बार। अच्छा बच्चों, मैंने क्या कहा था, इसका नेचुरल लेंथ क्या है? एल नॉट, लेकिन उससे कुछ ना कुछ तो एक्सपेंशन रखा होगा इसका, तो हम क्या मान ले, एक्स। तो ये बताओ कि इसकी टोटल लेंथ कितना हो गया, एल नॉट प्लस एक्स, हाँ या ना? हाँ या ना? क्या? बिल्कुल। अब देखो जरा, ये बताओ सेंटर की तरफ फोर्स कितना लग रहा है? के एक्स, हाफ के एक्स कब, हाफ के एक्स स्क्वायर होता है। चलो इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो बच्चों, के एक्स फोर्स लग रहा होगा स्प्रिंग का सेंटर की तरफ, हाँ या ना? और अच्छा, इसकी जगह में क्या एल नॉट प्लस एक्स इलोंगेशन, स्प्रिंग का इलोंगेशन बेटा, स्प्रिंग फोर्स है, स्प्रिंग में कितना इलोंगेशन हुआ दैट इज एक्स। और ये किसके बराबर होना चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स, दैट इज एम वी स्क्वायर अपॉन आर। आर की जगह क्या आएगा मेरा, एल नॉट प्लस एक्स, हाँ या ना? हाँ या ना? बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। अब इसको इधर भेज देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, के एक्स एल नॉट प्लस के एक्स स्क्वायर
माइनस एम वी स्क्वायर इक्वल टू 0। क्या ये एक्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है? बस अब इसको सॉल्व कर दो। बस ये एल नॉट प्लस एक्स, यहाँ पर ये समझना था कि टोटल रेडियस क्या हो जाएगी, एल नॉट प्लस। ठीक है, अब एक्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, क्या हो जाएगा बच्चों, एक्स इज इक्वल टू माइनस के एल नॉट प्लस माइनस रूट ऑफ और बेटा इसमें से माइनस वाला पार्ट हम लोग हटा देंगे। कंप्रेशन किस, कंप्रेशन होगा तो फोर्स कहाँ लग रहा होगा, बाहर, और फिर सर्कुलर मोशन, सिर्फ इलोंगेशन। ये माइनस वाला पार्ट हटा दोगे, माइनस के एल नॉट प्लस, था ना तुझको सा क्वेश्चन। अब आप सोचो, सिर्फ आपको मैंने इतना भी हिंट दे दिया था क्वाड्रेटिक और आप सॉल्व करोगे, बट आप लोगों ने इतना सा रिदम नहीं। है? क्या? चलो एक क्वेश्चन दे दूं और क्या, टाइम अप हो रहने दे। थोड़ा सा सेंट्रीफ्यूगल का कंसेप्ट बताकर आज फ्री कर। सेंट्रीफ्यूगल होता क्या, जो आप लोग बोलोगे फिर सर पढ़ाया नहीं पढ़ाया नहीं, देख लो सेंट्रीफ्यूगल। देखो टॉपिक सेंट्रीफ्यूगल के नीचे हिंदी में किसी काम का नहीं है। ठीक है, क्यों काम का नहीं है, क्योंकि ये सूडो फोर्स है। अगर मान लो इसको आपको नहीं भी लगाना होता तो भी अभी तक सारे क्वेश्चन आप कर रहे हो उसी सॉल्व उसी तक। ठीक है, इनफैक्ट अभी तक जितने भी क्वेश्चन है ना, सब में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नहीं लगाए बिना काम कर लिया हमने, और वो सारे क्वेश्चन सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो इसमें लिखो पहले लाइन, इट इज अ फोर्स, इट इज अ सूडो फोर्स। सूडो मतलब क्या? क्या क्या होता है, क्या होता है सूडो? क्या सूडो आइसक्रीम, क्या बोल रहे हो? सूडो गेम, अच्छा सुडकू, नहीं वो सुडकू अलग चीज होती है। बेटा नाम जापानीज है, क्योंकि हमारे यहाँ से मैथ्स आपको पता होगा पूरी दुनिया, और बहुत सी चीज़ों के जिनके नाम चेंज कर पाए वो आज तक वही, जैसे कि ज्यामिति, ट्रिग्नोमेट्री, कोण, नाम इंग्लिश, वैसे बहुत सारे नाम हैं। गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी, ऐसी बहुत सारी चीज़ें कैसे गई थी, का नाम इंग्लिश, क्या, और फिर हमें चिपका दिया। जैसे कि पाइथागोरस से हजारों साल पहले डिस्कवर किया हुआ था बौधायन थ्योरम, बट आप उसको सिर्फ और सिर्फ पाइथागोरस नाम, श्रीधराचार्य सिर्फ क्वाड्रेटिक नाम से जानते हो, जबकि हाँ 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 हाँ, लेकिन ऐसी बहुत सारी चीज़ें, ये यही नहीं थी, बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं आपको बहुत चीज़ें बता सकता हूँ, जैसे कि मान लो पहले एक टाइम पे ऋषि हवन क्या करते थे, वो जो हवन कुंड बनाते थे ना, परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म में बनाते थे। कैसे, ये सारे एंगल 90 डिग्री, 90 डिग्री कैसे बेटा, एग्जैक्टली 90 डिग्री क्यों हुआ, वो 89.9 भी नहीं होता था, डायरेक्ट 90 होता। आपके पास तो डी, और आज आपके पास डी होने के बाद भी आप गलत बना दोगे, और वो सही बनाते थे। वो एक धागे से सबसे पहले एक जगह पे मार्क किया, सर्कल बनाया, फिर इस सर्कल को, मतलब इस सर्कल से एक यहाँ पर कोई कहीं पे भी एक आर्क लिया, यहाँ पर निडल रखा, यहाँ पर एक दूसरा सर्कल बना, फिर यहाँ पर निडल लिया, यहाँ पर सर्कल बना, और चारों सेंटर। तो फिर ऐसी चीज
ये जो आप लोगों को बता ही तो जाती नहीं है, लेकिन सच्चाई यही होती है। चलो तो बच्चों सूडो फोर्स समझ लेते हैं फटाफट। सूडो फोर्स क्या होता है बच्चों, आप लोग जनरली वैसे भी जानते हैं क्या होता है, माइनस एम इंटू ए होता था सूडो फोर्स, एफ पी। ठीक है, ये भी वही होगा। और इसकी वैल्यू देखो, एक्सेलरेशन क्या लगाओगे आप, माइनस एम ओमेगा स्क्वायर आर। ठीक है, यानी कि अगर ये क्या लगेगा, हमेशा एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। मतलब कि सर्कुलर मोशन अगर ऐसा हो रहा है, एक्सेलरेशन किधर लगेगा इसमें, इधर की तरफ, टुवर्ड द सेंटर। ये क्या होगा, अवे फ्रॉम द, इधर लगेगा एम, एम भी। मौत का कुआं है, नहीं देखा मौत का कुआं, मूवीज में देखा होगा, डेथ वेल। मेलों में लगता है, वैसे मैं मेरी ज़िंदगी में बताऊँ, मैंने मूवी मैंने खुद, बट हाँ ये चीज़ बहुत सही लगती है। कभी मूवीज़ वगैरह में आप देखो तो कुछ नहीं होता है, एक सिलेंड्रिकल शेप होता है बच्चों। कुआं कैसा होता है, गोल। हाँ नालायक, गोल मतलब स्फेयर होता है, सिलेंड्रिकल होता है। गोल स्फेयर होता है ना, गोल का मतलब स्फेयर, हिंदी में जो गोल बोलते हैं ना, स्फेयर को बोलते हैं। ठीक है, तो देखी होगी गोला पे बच्चों। चलो इसके अंदर क्या होता है बच्चों, ये एक सिलेंड्रिकल शेप है, और इसके अंदर गाड़ियां बहुत अच्छी खासी स्पीड चलती है। मतलब आप सोचो, एक परपेंडिकुलर वॉल पे, ग्राउंड से के ऊपर गाड़ियां चल, हाँ इसी को बोलते हैं डेथ वेल, डेथ वेल या फिर मौत का कुआं। और एक नहीं बेटा, वो नीचे होता है सिर्फ यहाँ पर जहाँ से गाड़ी स्टार्ट करते हैं, ऊपर जाने के बाद यहाँ पर बिल्कुल परपेंडिकुलर। यहाँ पर जब स्टार्ट कर रहे होते हैं ना, अगर एक्चुअली में जानना चाहते हो तो ये कुछ ऐसा होता है, ऐसे स्टार्ट करते हैं गाड़ी, मैंने उल्टा बना दिया ऐसा, नीचे से कुछ ऐसा शेप बनाया जाता है। हाँ हाँ बिल्कुल, ऐसे ऐसे करके शुरू करते हैं, स्पीड राइज करते 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 फिर तो ऐसे लेके आ जाते हैं, तो नीचे से कुछ ऐसा। ठीक है, निकलते नहीं है वापस नीचे, ऐसे ही आते हैं। हाँ हाँ सही बोल रही है, एल्टो वगैरह सब चलती है गाड़ियाँ इस पे, और एक साथ 8 8 10 10 गाड़ियाँ चलाने लग जाते हैं। पर चलो वापस आते हैं इस, तो बच्चों एक बात बताओ, जो गाड़ी मान लो इसके अंदर सर्कुलर मोशन कर रही हो, तो डेफिनेटली एक रेडियस होगा, हाँ या ना। इस बॉडी को, ये बॉडी नीचे गिर रही हो, डेफिनेटली क्यों नीचे गिरा कौन रहा होगा इसको, ग्रेविटी। मतलब नीचे क्या लग रहा होगा इस पे, एम जी। गिरने से रोक कौन रहा होगा इसे, फ्रिक्शन रोक रहा होगा। अच्छा ये क्या इस वॉल के साथ कांटेक्ट में है, हाँ या ना, कांटेक्ट में है तो कोई फोर्स लगना इधर की तरफ, टुवर्ड द कांटेक्ट सरफेस 90 डिग्री, यानी कि इधर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा। अब आपकी इच्छा है सूडो फोर्स लगाना है, सूडो फोर्स लगाओ, नहीं लगाना है मत। डायरेक्ट करवा के दिखाऊं, डायरेक्ट क्या होगा बच्चों, सेंटर की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर होगा, एम वी स्क्वायर बाय आर, जरूरत ही नहीं। बट अगर आपकी इच्छा है नहीं सर लगाओ, एम हो गया, एन इज इक्वल टू एम वी। ठीक है, तो इसलिए कोई जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से सूडो, आपकी इच्छा, अभी लो ना। एन किसके बराबर होगा, हाँ सॉरी, एफ किसके बराबर होगा, फ्रिक्शन, म्यू एन। तो मैं फ्रिक्शन को रख देता हूँ म्यू, और एन क्या है अपना, एम वी स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू एम जी। एम से एम गुजर गया, वेलोसिटी चाहिए आपको, वी स्क्वायर इज इक्वल टू जी आर अपॉन म्यू, वी इज इक्वल टू रूट ऑफ आर अपॉन, चला लो किस, इससे कम चलाए तो नीचे हाँ तो होगा, तो अगर वेलोसिटी कम करोगे तो गिर, क्योंकि नीचे से फ्रिक्शन कम हो रहा है तुम्हारा, गिरेगा, तुम थोड़ी गिरोगे पहले।
चलो इसके बारे में अपन बात करेंगे, रोटेशन बताऊंगा इसके बारे में। बस वो धीरे धीरे स्पीड थोड़ा थोड़ा सा, मतलब यहाँ पर यहाँ तक तो अच्छी खासी स्पीड में रहेंगे, उनको एक लिमिटिंग स्पीड का आइडिया होता है कि मुझे इससे कम नहीं करना, वो आइडिया दिमाग में रखते हैं। वो स्पीड कम लाकर फिर वो नीचे की तरफ हैंडल को टर्न करते हैं और धीरे धीरे स्पीड को फिर यहाँ पर लाकर स्लो करते हैं। बहुत सही। तो तुम थोड़ी चला लोगे मौत की गाड़ी, उसका नाम ही मौत का कुआं है। वो ट्रेंड लोग जो होते हैं, ट्रेंड होते हैं, उनको पता होता है, वो पहले ट्रेंड बाइकिंग कर चुके होते हैं, और उनको उनकी देखो सबसे पहले तो क्या है, व्हील्स जो लाते हैं ना, अच्छी खासी फ्रिक्शन की ग्रिप की व्हील्स लाई जाती है। आता भी आ जाओ, आ जाओ। रोज लेट आता था। हाँ बेटा, सर ये करने को जाएगा। बेटा स्पीड तेज करने से ऊपर नहीं जाएगा, स्पीड तेज करने से ऊपर नहीं जाएगा, स्पीड से तो बेटा इधर की तरफ फोर्स लग रहा है, ये देखो स्पीड से यहाँ पर मेंटेन रहेगा अपने जिस पोजीशन पर रखना चाहे, ठीक है, स्पीड से तो मेंटेन रह सकता है, स्पीड से ऊपर जाने का तो कोई लेना देना नहीं, ऊपर तो सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शन फोर्स। यहाँ पर कस के टॉर्क बढ़ा दे तो और अच्छी ग्रिप बने। बिल्कुल व्हील पे आपके प्रेशर पड़ रहा है ना बहुत ज्यादा, तभी तो तुम ये समझो ना, तुम जितना ज्यादा फोर्स बढ़ाओगे, स्पीड बढ़ाओगे, नॉर्मल रिएक्शन बढ़ रही है, तुम्हारे व्हील पे प्रेशर बढ़ता जाएगा, व्हील फट जाए, बिल्कुल फट। अब इतना हजारों में बाइक की भी तो एक लिमिट होती है, कितना लेके जाओगे, रॉकेट चला रहे हो यहाँ, तुम भी महान हो। चलो ठीक है बच्चों, आज के लिए काफी है इतना। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू बेटा।